नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे और आज बात होगी तेजस्वी की सीट यानी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की। इस सीट के बारे में आज बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि यह सीट जितना आसान तेजस्वी यादव मान रहे हैं उतना आसान दिख नहीं रहा है। समीकरण क्या कह रहा है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। कौन कौन उम्मीदवार मैदान में है उस पर भी बातचीत करेंगे और बातचीत ये भी होगी कि जिस यादव वोट बैंक के बदौलत तेजस्वी यादव या उनके परिवार के उनके पिता लालू यादव या माता श्री राबड़ी देवी जीतती रही है, क्या उस यादव वोट बैंक में इस बार सेंधमारी होने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं क्या? इस सब पर हम लोग बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, आज हम लोग जो ये चुने हैं राघोपुर विधानसभा सीट को, राघोपुर सीट पर क्या लगता है आपको? क्योंकि यहाँ पर 3 यादव उम्मीदवार जो हैं वह मुख्य रूप से मतलब मुख्य दल के रूप में हैं। जैसे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ से भी यादव उम्मीदवार हैं। सतीश यादव जी यादव खुद तेजस्वी यादव जी हैं ही। उनके बड़े भाई जो जनशक्ति जनता दल जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने भी एक प्रेम कुमार को यादव के रूप में ही उम्मीदवार के रूप में उतार दिया और ये वही हैं जिनको कभी तेजस्वी यादव ने आरजेडी में शामिल कराया था, तो अब उनको वो उनके बड़े भाई अपनी पार्टी से वो चुनावी मैदान में उतार दिए। और जन स्वराज की तरफ से चंचल सिंह है, ये राजपूत है। तो कुल मिलाकर ये देखिए कि मुख्य जो 4 है पार्टी, उसमें से 3 ने यादव उम्मीदवार उतारे। क्या लगता है इस बार तेजस्वी के लिए जितना कहा जा रहा था कि यह बहुत ही आसान सीट है, उतना आसान होता हुआ दिख नहीं रहा है क्या? देखिए होता क्या है कि अभी तो 6 तारीख को यहाँ चुनाव है, लेकिन वो अंतिम 2 दिनों में जो है एक तरह से फैसला लेते हैं। गांव ग्रामीण इलाका है ये और ये बाढ़ पीड़ित इलाका भी रहा है, दियारा का इलाका है ये। लेकिन एक चीज देखिए, वहां जो सतीश राय है या सतीश यादव जी, जो आपको थोड़ा सा रोकेंगे आपके पहले ही कमेंट पे, लेकिन थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि एक कमेंट हमारे पास जितेंद्र सिंह यादव जी का ही कमेंट आया है और वो राघवपुर विधानसभा सीट से ही है, शायद वो जहां से कमेंट कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि इस बार तेजस्वी जी को यहां से सीट निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा राघवपुर विधानसभा सीट से। देखिए दरअसल है क्या कि वहां बीजेपी से ज्यादा प्रभाव जो है सतीश यादव जी का है। तेजस्वी जी का तो है ही, कोई उसमें शक नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता वहां से जीते मुख्यमंत्री बने और कई बार तो तेजस्वी भी जीत चुके हैं। लेकिन एक बार सतीश यादव जी ने राबड़ी देवी जी को हराया 2010 में। 2010 में तो अगर राबड़ी देवी जी को सतीश यादव हरा सकते हैं तो ये तो जरूर माना जा सकता है कि सतीश यादव कांटे का टक्कर दे रहे हैं। और उसके पीछे क्या वजह है? एक तो सतीश यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो हर वक्त उपलब्ध है उस इलाके में, किसी को कोई चोट लग गई, कोई बीमारी हो गई या अभी जो बाढ़ आई थी उस समय सतीश यादव हर समय लोगों के बीच। लेकिन तेजस्वी को क्योंकि पूरा बिहार देखना होता और पूरी आरजेडी देखनी होती है, तो स्वाभाविक है कि वो इतना समय राघवपुर के लिए नहीं निकालता। एक बात ये, दूसरी बात कई बार यह सुनने देखने में आया है कि अगर राघवपुर के लोग पटना पहुंचते भी हैं तो उनकी मुलाकात तेजस्वी से आसानी से नहीं हो पाती, यानी वो अपनी बात नहीं कह सकते। तो इन सब वजहों से एक कहा जाए तो यादव वोटरों में भी नाराजगी है वहां, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। यादव वोटरों में भी नाराजगी है और जो सतीश यादव है उसको लेकर यादवों के एक समूह में रुझान नजर आता है। देखिए वहां फैसला यादव समाज से ही होगा, ऐसा नहीं ठीक है, क्योंकि कह सकते हैं कि राजपूतों की वहां आबादी है, अनुसूचित जाति के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। 64 मतलब 646300 करके हैं। 63,000 यादव भी राजपूत हैं और लगभग 64,000 आसपास जो है, मतलब दोनों लगभग बराबर बराबर हैं। यादव राजपूत और अनुसूचित जाति के लोग और यादव समाज का जो वोट है वो 1,66,000 मतलब लगभग 30% से थोड़ा ज्यादा। तो देखिए यादव समाज अगर एक तरफा वोटिंग कर देगा तो भी तेजस्वी निकल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सतीश यादव इस बार यादव समाज में लोकप्रियता हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। विजिबल है ये बात, मतलब राघवपुर में जो भी जा रहे हैं, चाहे कोई पत्रकार जा रहे हैं, कोई यूबर जा रहे हैं, तो वो यह चीज उनको एहसास हो रहा है कि यादव समाज में 2 धड़े हो गए हैं। देखिए मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों में होना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी एक बार गए थे, उन्होंने पुल देने का वादा किया था और उस पुल ने राघवपुर के जीवन को बदला। और कुछ ऐसी बातें जो है, जो पुल है उसका क्रेडिट लोग नीतीश कुमार